मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि डाइस हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बात आती है अब ओपन डाइस की। आजकल एग्जाम में ओपन डाइस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ओपन डाइस का नाम सुनते ही चौंक गए होंगे कि ये कैसे क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जी हाँ, पूरे वीडियो अंत तक देखिएगा, तब आपके समझ में आएगा कि ओपन डैश होता क्या है, कैसे बनता है। और हाँ, यदि आप डरते होंगे, बहुत डरते होंगे, तो आज के बाद ओपन डैश से आपका जो डर है ना, वो ख़त्म कर ही देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखिए, ओपन डैश आपको जो दिया हुआ रहेगा, आपको इस ढंग से दिया हुआ रहेगा। दिख रहा है आपको? ये ऐसे रहेगा, ऐसे ये इस ढंग का रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको इस ढंग का दे देगा, ठीक है। और यहाँ यूं रहेगा, और सेटर अपने मर्जी से जो मन करे लिख लेगा। यहाँ ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया, यहाँ सी, यहाँ डी, और यहाँ ई दे देगा, और यहाँ पे एफ दे देगा। खेल यही नहीं खत्म हो रहा है, अब आपके सामने ऑप्शन भी दे देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। आजकल हर एक एग्जाम में ओपन डैश से यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो इसी से प्रश्न आ रहा है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं समझा के दम ही लूंगा, ठीक है ना। देखिए, ये आपका ऑप्शन, ऑप्शन में आपको 4 डैश मिलेंगे। 1 2, थोड़ा तेज बोल रहा है। 3, और ये रहा आपका चौथा, ठीक है ना। अब ऑप्शन में क्या रहेगा आपका, यहाँ ए दे दिया, यहाँ सी दे दिया, और यहाँ बी दे देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको बी दे देगा, यहाँ डी दे देगा, और यहाँ पे आपको सी दे देगा। और एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, ई दे देगा, एफ दे देगा, और तो सी दे देगा। और एक और ऑप्शन जो रहेगा आपके पास, वो रहेगा क्या, बी रहेगा, सी रहेगा, और ई रहेगा। तो आप क्या लगाएंगे, अब करना कुछ नहीं है, आप मेरे साथ ध्यान रखिए। यदि इस ढंग का आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, तो सबसे पहले आपको जानना क्या पड़ेगा कि कोई भी पासा यदि ओपन डैश आपको दे दिया गया हो, तो अल्टरनेट जो रहेगा ना, वो उसका ऑपोजिट होगा। तो ए का ऑपोजिट सी होगा, यानी ए का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। ये चीज आप समझ रहे हैं ना, ए का ऑपोजिट सी होगा। अब बात आती है बी और डी की। ये देखिए, दोनों अल्टरनेट है ना, तो बी का ऑपोजिट क्या होगा, डी होगा। अब बचा क्या, ई और एफ बचा। तो ई और एफ बचा, तो ये दोनों तो अल्टरनेट होगा ना, तो ई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। देखिए, हमने आपको क्या बताया कि ए का ऑपोजिट क्या होगा, सी होगा, और बी का ऑपोजिट क्या होगा, डी होगा, और ई का ऑपोजिट क्या होगा, एफ होगा। आप इन चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इस चीज़ को आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए, ऑप्शन को हमको एलिमिनेट करना है कि इसके आंसर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। आपको करना कुछ नहीं, यहाँ देखिए। अब बताइए, ए का ऑपोजिट सी है, ए का ऑपोजिट आपको सी दिख रहा है ना यहाँ पे। तो आप बताइए, कोई भी चीज़ यदि मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तो मेरा ऑपोजिट क्या आपको दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है, यानी ऑपोजिट जो चीज़ होगा वो चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ ऑप्शन के पास चलते हैं, ए और सी। ए का ऑपोजिट सी है और यहाँ ऑप्शन मिल गया आपको ए और सी, जो कि स्पष्ट तौर से आपको सामने से दिखाई पड़ रहा है। तो ये ऑप्शन कभी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं बी डी सी यहाँ पे। अब देखिए बी का ऑपोजिट आपको क्या दिख रहा है? डी दिख रहा है ना, बी का ऑपोजिट डी। अब यहाँ पे देखिए बी और डी आपको सेम फेस में दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब देखिए ई एफ सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ई एफ सी, और ई का ऑपोजिट क्या है? एफ है, और ई और एफ आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये होगा क्या? नहीं होगा। अब चलते हैं यहाँ देखिए बी सी ई। अब देखिए बी सी ई, मतलब ये तीनों जो है कहीं से आपको दिख रहा है एक सब। देखिए बी सी, बी का उल्टा सी है क्या? नहीं है, डी है। सी का उल्टा क्या है? सी का उल्टा ये है, और ई का उल्टा क्या है? एफ है। सही आंसर क्या होगा आपका? ये होगा। उम्मीद करते हैं आप इसको भली भांति समझ चुके होंगे। यदि आप इसको समझ गए हैं तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अलग अलग टाइप का सब क्वेश्चन बताएंगे आज हम आपको, ठीक है ना? अब बने रहिए मेरे साथ। अब आपके सामने क्वेश्चन एक इस ढंग का रहेगा, यूं रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, ये चार आपको दे दिया, और यहाँ पे आपको इस ढंग का दे देगा। यहाँ दिख रहा है ना, इसका नाम 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 दे देगा, और 5 दे देगा, और यहाँ पे इस शेडो कर देगा। और आपको पूछा क्या जाएगा कि बताइए कि ये ओपन डैश में से ये जो सतह आपको दिख रहा है इसका ऑपोजिट क्या है, ठीक है? और नहीं तो ये 2 का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है? और नहीं तो 4 या 5 का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है? तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम देखते हैं। हम आपको बताए थे कि अल्टरनेट ऑपोजिट होगा, ठीक है? सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 का ऑपोजिट क्या जाएगा? 2 होगा। 1 का ऑपोजिट 2 होगा। और ये शेडो जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये शेडो है, अनिच्छांकित भाग इसको हम लोग बोलते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा? 3 होगा। और ये 4 जो आपको दिख रहा है ना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा। हम क्या बताएं आपको? 1 का ऑपोजिट क्या होगा? 2 होगा। और ये जो शेडो भाग आपको दिख रहा है, इस ढंग का शेडो का भाग, उसका क्या होगा? 3 होगा। और 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 5 होगा। अब आपके पास ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है ना? तो आप ऑप्शन के अनुसार से एलिमिनेट करके बना सकते हैं। यानी 1 का ऑपोजिट 2 है, ये जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है ना, उसका क्या होगा? 3 होगा, और 4 का 5 होगा। तो अब आपकी मर्जी, मीन्स जो चीज़ आपको पूछा जाएगा वो चीज़ आपको बताना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझे होंगे। तो क्या समझ चुके हैं? तो हम नेक्स्ट लें, बोलिएगा। इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए आपका। आप अभी पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान पढ़ाई पूरी तरह से फोकस होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? पढ़ाई बहुत अनमोल है, इस बात को आप हमेशा माइंड में रखिएगा। चलिए ठीक है, तो फिर देर किस बात की, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन को आप देख रहे हैं क्या? ढंग से देखिएगा, बड़ा उलझुल लगा हुआ देखने में ना। इधर से इसका पंख निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया, इधर से निकल गया। अब कैसे होगा? कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिए, सारा चीज चुटकी में सॉल्व होगा। देखते ही आपसे बन, एक बार देखिए तो सही। देखिए इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा, तो हम आपको बताए थे कि इसका ऑपोजिट ए होगा, यानी डी का ऑपोजिट क्या होगा? डी का ऑपोजिट ई होगा, ठीक है ना? और ए का ऑपोजिट क्या होगा? सी होगा। बी का ऑपोजिट आपको नहीं पता, यही तो पूछा जाएगा आपको कि बी का ऑपोजिट क्या होता है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ बी। आप कैसे निकालिएगा?
देखिए करना कुछ नहीं है आपको, ये चीज जो आपको दिख रहा है ना 1 2 3 4, क्या दिख रहा है आपको 1 2 3 4, ये आपको क्लॉकवाइज में दिख रहा है ना, यानी घड़ी जिस दिशा में घूमती है क्लॉकवाइज में। तो इस चीज को जब हम बी के ऑपोजिट फाइंड करेंगे ना, तो क्या करना है हम लोगों को, एंटी क्लॉकवाइज में लेना है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज में ऑप्शन में हो उसी में आंसर जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुआ कि नहीं, उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4, ठीक है, इस ढंग से हमको लेना है। यानी ये 1 2 3 4 जो है ना क्लॉकवाइज में, ये रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4। चलिए हम लोग ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ए और डी, ए और डी, चलिए यहाँ तक तो सही है। और देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है आपको 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में है, लेकिन क्या ये आंसर होगा, होगा नहीं। लेकिन आप बोलिएगा, अभी तो आप बोले थे कि एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो होगा, क्यों नहीं होगा। ध्यान आपको इस चीज का लेना रखना है कि देखिए ये सब, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का दिख रहा होगा, दिख रहा है ना स्क्वायर टाइप का। तो जो आंसर रहेगा उसमें भी तो स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। तो ये स्क्वायर टाइप का आपको दिख रहा है क्या, ये तो मल्टीप्लिकेशन का ना है, क्रॉस दिख रहा है ना आपको, क्रॉस दिख रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इस पे, ए और डी, यहां तक तो सही है, ए का उल्टा डी नहीं है, डी का उल्टा ई नहीं, यहां तक तो सही है, ठीक है। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 हम आपको क्या बोले थे, रेक्टेंगल साइड का रहेगा। ये आपको रेक्टेंगल साइड का दिख रहा है क्या, दिख रहा है रेक्टेंगल साइड का आपको, दिख रहा है ना, और एंटी क्लॉकवाइज भी दिख रहा है, तो आंसर क्या जाएगा, यही होगा। अब हम लोग देखते हैं ये क्यों नहीं होगा, डी और सी, ये चीज हम लोग मान लीजिए कि ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है, डी और सी, लेकिन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एक क्या है, एक क्रॉस में है, क्रॉस में कभी होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए ए और ई, मान लीजिए यहाँ तक ठीक, ए और ई ये दे दिए, ये तो ठीक मान लीजिए, लेकिन 1 2 3 4 ये तो क्लॉकवाइज में ही है ना, 1 2 3 4, और हमको चाहिए था कैसा, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज में है क्या, नहीं है, तो आंसर मेरा क्या होगा, ये होगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पर आप बहुत फोकस कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अब आपके सामने इस ढंग का कुछ रहेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान रहेगा आपका, ये दिख रहे हैं ना, इसका देखिए, ये कुछ इस ढंग का दिया हुआ है, और ये दे दिया गया आपको 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 1 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, यानी किसी का भी ऑपोजिट आपको पूछ लिया जाए तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो चीज़ उससे आपको क्लियर हो ही जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए, देखिए यहाँ यदि इस ढंग का रहेगा, हम आपको क्या बोले थे, अल्टरनेट का ऑपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 1 का ऑपोजिट 3 होगा, और ये 4 का ऑपोजिट क्या होगा, 6 होगा, 4 का ऑपोजिट 6 होगा। अब बचा क्या, 2 और 5 ही तो बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 और 5, तो 2 का ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 2 का ऑपोजिट 5 होगा। देख लीजिए 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 4 का क्या होगा, 6 होगा, और 2 का 5 होगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है,
अब आप बताइएगा कि 3 का ऑपोजिट 4 क्यों नहीं होगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा 3 का ऑपोजिट 4 क्यों नहीं होगा। आप एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसके देखिए इसकी भुजा कहीं ना कहीं से आपको देखिए यहाँ पे मिला हुआ लग रहा है, दिख रहा है ना, भुजा इसका मिला हुआ है, मतलब इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट अल्टरनेट ही होगा। कहीं से भी कोई भी लाइन कहीं से यदि मिला हुआ हो तो वो उसका ऑपोजिट नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप समझे होंगे। तो इसका हम ऑप्शन ना लेते हुए आपको केवल इस चीज़ को हम बता दे रहे हैं कि 2 का ऑपोजिट 5 होगा, 1 का 3 होगा, 4 का 6 होगा। अब आपके सामने यदि ऑप्शन दे दिया हुआ रहेगा ना, तो आप ऑप्शन के अनुसार से मार लीजिएगा। जिस चीज़ का आपको पूछा जाएगा उस चीज़ को आपको करना है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। अब देखिए, ये आपको इस ढंग से पासे दे दिए गए हैं। यहाँ इसके 3 कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, आप देखिए इसको यहाँ पे एक इधर से इसका निकाल दिया, ठीक है, और एक भाग इसका इधर निकाल दिया और एक भाग इधर निकाल दिया। ठीक है, और यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 4 और यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे 3, यहाँ 6। अब आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब इसको कैसे बनाएंगे। थोड़ा उटपटा लग रहा है आपको क्या, नहीं ना लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम है ना, टेंशन मत लीजिए। यहाँ देखिए, इस ढंग का क्वेश्चन आपको आ जाए तो हम आपको बताएं कि अल्टरनेट का ऑपोजिट होगा, अल्टरनेट का ऑपोजिट होगा। चलिए यहाँ देखिए, तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। एकदम आराम से लिख लीजिए, 5 का ऑपोजिट 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग सोचेंगे कि कौन सा किसका हो सकता है। क्या 2 का ऑपोजिट 3 होगा, होगा क्या? आपके दिमाग में चल रहा होगा 2 का 3 हो सकता है, लेकिन होगा क्या? नहीं होगा। हमने आपको अभी क्या बताया कि उसकी एक देखिए, यदि 2 की भुजा कहीं भी 3 से मैच कर रहा हो, इसका मतलब वो उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो 2 की भुजा 3 से कहीं ना कहीं मिल रही है ना। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिला हुआ नजर आ रहा है ना, मतलब इसका ऑपोजिट 2 का ऑपोजिट 3 नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, 2 का ऑपोजिट 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। इसका कहीं मेन मिलाप आपको दिख रहा है क्या, नहीं ना दिख रहा है। अब देखिए 1 का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। होगा क्या, नहीं होगा। क्या होगा, 5 का ना ऑपोजिट 4 हुआ है, तो क्या होगा 1 का जो बच रहा है, ये दोनों कहीं मिल रहा है क्या, नहीं ना। तो क्या होगा, 1 का ऑपोजिट 3 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यदि यहाँ तक आप समझ चुके हैं ना, तो अब आपको कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा ओपन डैश में। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और मज़ेदार ट्रिक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। समझ रहे हैं ना। और आपको पता है ना, एनटीपीसी का डेट आ चुका है, दबा के पढ़िएगा एकदम, जितना अधिक से अधिक हो सके आप पढ़िए एकदम गर्दा उड़ा के। अब की बार रेलवे के उस पार। ठीक है, ठीक है। तो आप पढ़ाई में मस्त रहिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।